गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू WR एजुकेशन। WR एजुकेशन में हम आज से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथ्स। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड हमारे पास आई है कि वो चैप्टर नंबर 8 से पढ़ना चाहते हैं। तो अब नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज जो है 3 नवंबर है, तो 3 नवंबर 2023 है। तो शुरू के चैप्टर के लिए एक अलग से सीरीज चलेगी, वो भी जल्दी शुरू करेंगे। फ़िलहाल चैप्टर नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। ये CBSE के जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ख़ास है और इसलिए इसको ध्यान से समझिए। वेरी स्पेशल क्लासेस होंगी जहाँ आपको मैथ्स को बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा, मैथ्स को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और जो न्यू सिलेबस है, बिल्कुल न्यू सिलेबस का मतलब सिलेबस तो वही है, लेकिन कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया गया था। न्यू सिलेबस यानी कि कुछ डिलीट क्या है, वो डिलीट कर दिया गया था। तो बिल्कुल न्यू वीडियोज़ होंगी, नई वीडियोज़ होंगी, इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री का मीन्स क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्री मतलब 3, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब मापन, गोनो मतलब भुजाएं और मेट्री मतलब मापन, यानी कि 3 भुजाओं का मापन। मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम 3 भुजाओं का मापन करते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांच है और इसका यूज़ बेटा आप आने वाली जितनी भी क्लासेस आएंगी, 12th क्लास, 11th क्लास, और यहाँ पर अगर आप BSc करते हैं या कुछ पॉलिटेक्निक में जाएंगे, कुछ जो है वो नीट, अगर बायोलॉजी लेंगे तो नीट वगैरह जैसे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, अदरवाइज़ दूसरे कंपटीशन की भी तैयारी वे कर सकते हैं। तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बड़ा जो है वो मैथमेटिक्स जहाँ पूछा जाता है, जहाँ पर मैथ पूछा जाता है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के जो ग्रुप C की परीक्षाएं हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चंस नज़र आते हैं, लेकिन जो स्पेशल मैथमेटिक्स की होते हैं वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री आगे तक काम करेगी। फिलहाल हम शुरू करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करते हैं आज से ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो है चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि आपने इससे पहले जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, 9th क्लास पढ़ी है, 8th क्लास पढ़ी है, 7 क्लासेस पढ़ी है, आपने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये शुरुआत है इसलिए इसका इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह लेते हैं। सबसे पहले तो ये इस चैप्टर में आने वाले जो कॉन्सेप्ट लगेंगे उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसकी जनरल थ्योरी को समझते हैं, चैप्टर की थीम को समझते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, और ट्राई मतलब होता है 3, और गोनो मतलब भुजाएं, मेट्री मतलब मापन, यानी कि 3 भुजाओं का मापन। 3 भुजाओं का मापन क्यों कहा जा रहा है, 3 भुजाओं का मापन क्यों कहा गया है, वो भी आप समझ लीजिए। 3 भुजाओं का मापन, है ना। तो बेटा 3 भुजाओं का मापन हम लोग इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है, जी हाँ, इसमें जो है वो त्रिभुज का इस्तेमाल होता है। ये त्रिभुज पर काम करता है। जैसे एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, एक ट्राइंगल, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में जो है वो 3 जो है वो आर्म्स होती है, 3 गॉन्स होती हैं, 3 आर्म्स होती हैं। तो ये जो 3 आर्म्स होती हैं, ठीक है, ये क्या है, एंगल इसका 90 हो गया, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें 3 होती हैं, इसलिए इसे ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि 3 भुजाओं का मापन, ये जो है वो इस तरह से होता है। फिर उसके बाद देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज आते हैं, आप उनको ध्यान रखिएगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसी तरह से एक होता है कोट थीटा। ये क्या होता है? कोट थीटा, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा,
टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं और इन रेशियोज के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको ध्यान रखेंगे आप। या आप सोच रहे होंगे थीटा क्या होता है। देखिए, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ को नापते हैं, है ना, किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर थीटा आएगा। ये जो एंगल होगा, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 45, 90, एनी अदर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को डिनोट करने के लिए जो ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिया गया वर्ड है वो थीटा कहलाता है। क्या होता है? ये थीटा होता है। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। किसी दिन ग्रीक अल्फ़ाबेट पर भी एक वीडियो बनाएंगे, उसको आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। साइन का जो रिलेशन होता है वो कोसेक से होता है और ये इसका इन्वर्स होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी तरीके से टेन का कॉट के साथ इन्वर्स होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट का होता है टेन के साथ, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। सेक थीटा का होता है कोसेक के कोस के साथ, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये देखिए, टेन के और कोट के दो रिलेशन अलग से होते हैं, वो इन्वर्स वाले रिलेशन नहीं है, वो कोस और साइन के टर्म में है। टेन होता है साइन अपॉन कोस थीटा। अब क्योंकि टेन जो है वो इन्वर्स है कोट का, तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा। कोस को आप ऊपर ले जाइए, ठीक है, और यानी कि डिनोमिनेटर बना लीजिए और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? साइन थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। सम जो है वो कुछ इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स को आप समझ लीजिए, जैसे कि ये साइन किसका इन्वर्स होता है? कोसेक का। और कोसेक किसका इन्वर्स होता है? साइन का। ये हो गया। तो साइन थीटा किससे? कोसेक थीटा। ये एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, ये एक ट्रिक है, देखिए। उससे पहले आप ये समझ लीजिए ध्यान से कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? देखिए ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज इन वन एंगल इज 90, यानी कि इफ वन एंगल क्या है? 90 है। अगर एक एंगल 90 है, देन ट्राइंगल कॉल्ड इज राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का आ जाए, एक एंगल 90 का हो, आपको मालूम ही है कि सम ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर ट्राइंगल एंगल्स क्या होता है? वो 180 होता है। अगर उनमें से एक 90 का है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो हम बनाते हैं ना, ये 90 का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशन, 3 इसकी भुजाएं होती हैं। उन भुजाओं को आप समझ लीजिए। 3 इसमें जो है वो आर्म्स होती हैं। इसकी जो ये तिरछी वाली आर्म है, इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। ये जो तिरछी वाली आर्म है, ये कहलाती है हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है बेटा? हाइपोटेनियस। और जो बिल्कुल थीटा के ठीक सामने होती है, जो बिल्कुल थीटा के ठीक सामने होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। यानी कि तिरछी वाली हमेशा हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर। एक बार और, तिरछी वाली हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो जो तीसरी बचेगी वो होगा बेस। वो क्या होगा? बेस। इसी तरीके से आप इसमें समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए इसको थीटा ले लें हम, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो तिरछी वाली है वो क्या है? वो है हाइपोटेनियस। क्या है बेटा? हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है। और जो सीधी बचेगी, जो तीसरी बचेगी, वो क्या होगी? थर्ड, वो बेस हो जाएगा, ठीक है ना। जो थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर। अब थीटा से मतलब क्या है? थीटा से मतलब ये है, ये साइन, जिस मान लीजिए हम साइन की वैल्यू निकाल लें, टेन की वैल्यू निकाल रहे हैं, कोस की वैल्यू निकाल लें, तो जिस एंगल पर वैल्यू निकालेंगे वो एंगल हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए हमें निकालनी है तो 90 है,
ठीक है। ये मान लीजिए ये जो है वो 60 है और ये कितना 30, तो अगर साइन 30 की वैल्यू तो हम इसको देखेंगे इसके सामने की। और अगर वो कहे हमसे कि tan 60 की, साइन 60 की या अदर किसी की, तो ये वाला एंगल देखेंगे तो अगर ये 60 है तो ठीक है, मतलब जो एंगल दिए होंगे उस एंगल के सामने। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक थ्योरम बहुत यूज़ होती है इस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर को भी समझ लीजिए, उसको भी, थ्योरम को भी समझ लीजिए। थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। यह आपने छोटी क्लासेस में भी सुनी और पढ़ी होंगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कि ये तिरछी वाली, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये, या कंडीशन ये कहती है तो ये होगी, नहीं तो ये होगी, और फिर प्लस बेस स्क्वायर, बेस यानी कि ये, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम इसके अगले कॉन्सेप्ट को करते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये देखिए। बेसिकली जो लंब उसको एल से, जो आधार उसको ए से, और जो कर्ण है उसको कैसे, अभी बताया था ना कि यहाँ पर देखिए, ये आपको समझाया था। इसको दोबारा से देख लीजिए। इसको हिंदी में नाम दिए गए हैं, हिंदी में नाम देखिए कर्ण। कर्ण हाइपोटेनस को बोलते हैं, लंब परपेंडिकुलर को बोलते हैं, और बेस बोलते हैं, बेस को बोलते हैं हम आधार। बेस को क्या बोलते हैं? आधार। तो उसको याद करने के लिए ये ध्यान रख लेना आप। और यहाँ देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर लाल बटे कक्का, इसको याद रखने की ट्रिक है ये, लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है, लाल बटे कक्का। तो लाल, ठीक है, यानी कि लंब, आ मतलब आधार, और यहाँ फिर लंब, ये कर्ण, कर्ण फिर आधार, ठीक है। इसमें दोबारा देखिए, लंब जो है, लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हमने पी लिख दिया, आधार को हम बेस कहते हैं, बेस बी लिख दिया, और एल हमने लिख दिया क्या? एल यानी कि लंब, फिर परपेंडिकुलर आ गया। कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, तो हाइपोटेनस और ये बेस, ठीक है। इसको याद इस तरह से रख सकते हैं। देखिए साइन से शुरू करेंगे, साइन कोस टेन, ये तीन होगी। साइन का जो इन्वर्स होता है, साइन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक को इसके नीचे लिख दीजिए, साइन के जस्ट नीचे, ठीक है बेटा। फिर कोस, कोस का जो इन्वर्स होता है वो होता है सेक। तो सेक को उसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, सेक, ठीक है। टेन का जो इन्वर्स होता है कोट को उसके ठीक नीचे लिख दीजिए, कोट, ठीक है। तो लाल बटे कक्का पे हमने उनको प्लस कर दिया। अब यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूला, 6 फॉर्मूले याद रख सकते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? यहाँ पर देखिए, साइन थीटा होगा पी है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि जो है वो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ठीक। अब साइन जो है वो कोसेक का इन्वर्स होता है, तो कोसेक को पलट दीजिए, ये याद हो गया। यहाँ पर अगर ये याद हो गया आपका परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो आप इसको पलट दीजिए, हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह से कॉस क्या होता है? देखिए कॉस क्या होता है? कॉस होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। तो इसका इन्वर्स सेक होता है, सेक को आप पलट दीजिए, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके पे टेन, फिर टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस, तो ये परपेंडिकुलर टू बेस होता है, तो इसको भी पलट दीजिए कॉट को, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप ये रूल्स आपके समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगर आपको एक बार में ये रूल्स समझ में नहीं आते हैं तो आप इसको रिपीट करें, वीडियो को, इसको बार बार सुनें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि जो 2023 के लिए जो सिलेबस है, ये न्यू वीडियो है बिल्कुल। तो 2023 के लिए जो वीडियो सिलेबस है CBSE का, वही सिलेबस है, और ये शुरुआत की है हमने। और आप बेफिक्र रहिए, सभी इसमें चैप्टर आपको कराए जाएंगे, और चैप्टर ही नहीं कराए जाएंगे बल्कि जो हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कराए जाएंगे। ये पूरी एक सीरीज होगी, इसको कंप्लीट सुनिएगा। देखिए टाइम बचाने के लिए एक तरीका ये होता है कि आप उसकी यूट्यूब में जो सेटिंग होती है और प्ले की, तो प्ले की सेटिंग को आप बढ़ा दीजिए, यानी कि 1.5 पे सुन लीजिए, ज़्यादा तेज़ भी सुनना सही नहीं है, 1.5 पे सुनिए। और
कहीं आपको कोई कोचिंग की या किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। और इसी के साथ ही हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं आज की वीडियो का। ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का। ये एक टेबल होती है, इस टेबल में वैल्यूज़ होती हैं और इन वैल्यूज़ को आपको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए क्या होती हैं। सबसे पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और उसके बाद लास्ट में है एट लास्ट 90। एट लास्ट क्या है? 90। एट लास्ट 90 है। और इन वैल्यूज़ के लिए हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इनके लिए हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ के लिए हमें जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए साइन थीटा के लिए आप याद रखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 के लिए 1। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिए, बहुत इजी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 का 1। अब इसको इन्वर्स, अब इसको पलट दीजिए कोस के लिए। कोस के लिए इस वैल्यूज़ को पलट दीजिए। इस कोस के लिए इस वैल्यू को पलट देंगे, इधर से लिखेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर 1 लिखा हो तो 1 से शुरू करेंगे। 1 √3/2 और फिर ये 1/√2, इधर के लिए 1/2 और इधर के लिए 0। अब देखिए आपको अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan = sin θ/cos θ। तो देखिए sin θ/cos θ बना हुआ है, यानी कि नीचे की वैल्यूज से ऊपर वाली वैल्यूज को आप डिवाइड कर दीजिए 1 by 1। तो 1 को आप 0 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। 1/√2 को इससे डिवाइड करेंगे, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इधर इसको सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम चला जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। इधर 0 को डिवाइड करेंगे 1 से। तो जैसे ही हम 0 को डिवाइड करते हैं 1 से तो एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनाइट बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड मानी जाती है। उसका सिंबल इस तरह से होता है, जैसे क्या लीजिए आप हॉरिजेंटल वे में आप 8 लिख रहे हो, डिजिट 8 लिख रहे हो, इस तरह का सिंबल होता है कुछ ये बना हुआ है सिंबल, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद है कोसेक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? कोसेक। तो देखिए कोसेक के लिए क्या करेंगे, तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी साइन की वैल्यू याद करी है। तो साइन की वैल्यूज़ क्या होती हैं? साइन की वैल्यूज़ होती हैं, कितनी होती हैं? 0, 1/2, 1/√3, सॉरी 1/2, √3/2 और 1। तो ये वैल्यूज़ होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि कोसेक उसका इन्वर्स होता है, पलट देंगे। तो 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। 0 को पलटने के बाद क्या आता है? नॉट। 0 का इन्वर्स क्या आता है? नॉट डिफाइंड। और 1/2 का जो करेंगे को इन्वर्स करेंगे, यानी 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 रह जाएगा। 1/√2 को करेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे रह जाएगा, √2 ऊपर √3 नीचे, 1 का